हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर लाइट से है। जो हमारा चैप्टर लाइट है, चैप्टर नंबर 12 इन क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट, जो हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन लास्ट वीडियो, पिछले वीडियोस में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन। हमने इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सारी चीजें डिस्कस की। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा, दैट विल बी द laws of reflection. In generally, there are two laws of reflection. दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. Let's try to understand these laws. तो सबसे पहले अगर हम यहां पे एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एज्यूम करो कि दिस इज ए प्लान मिरर, ओके, जैसे हमने पिछले दिन भी देखा। तो यहां पे हमने क्या करना है, एक रे ऑफ लाइट, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जब इस पे स्ट्राइक होगी, जैसा हमने इससे पहले भी पढ़ा कि वो रिफ्लेक्ट होके यहां से वापस आएगी, ठीक है। तो इसको हमने, ये जो था, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और इसमें जो हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की थी, दिस इज नोन एज नॉर्मल। जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो स्केच हमने पिछले दिन भी बनाया था, ये डायग्राम हमने पिछले दिन भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये इन डिटेल बताया था। तो यहां पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो है इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये दो रेज है, एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इनको अंडरस्टैंड, इनको मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहां पे मैंने पिछले दिन आपको बताया कि यहां पे एक एंगल बनता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और एक और एंगल बनता है इन दो के दरमियान, ठीक है। जब हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे, प्रैक्टिकली मेजर करेंगे, तो हमेशा क्या होता है, ये एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस, इन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वन लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। The angle of incidence and the angle of reflection are always equal. या हम कह सकते हैं angle of
इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. It's the first law of reflection. First law है angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ये वाला एंगल जो होता है ये इस एंगल के बराबर होता है। सपोज अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड द सेकंड लॉ इज, यहां पे तीन चीजें आप ध्यान में रखें। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है? These three things always lie on the same plane. ये तीनों जो चीजें हैं, चाहे इंसिडेंट रे है, चाहे नॉर्मल है, चाहे रिफ्लेक्टेड रे है, they all lie on a same plane. On a same. For example, वो क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, मीन्स कि एक प्लान आप कंसीडर करो, दिस इज ए प्लान। ओके, ये भी इसी प्लेन पे है, ये भी इसी प्लेन पे है, ये भी इसी प्लेन पे है। यानी कि ये नहीं कि ये यहां से है, यहां से कोई और प्लेन आएगा, ये यहां से जाएगी। नेवर। दे विल लाई ऑलवेज ऑन ए सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती है, चाहे इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल हो, रिफ्लेक्टेड रे हो। ठीक है ना? दे ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। दे ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। ठीक है ना? ये एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। ठीक है ना? अगर हम मीन्स कि ये एक प्लेन है जिसपे लाई करते हैं, इसका मतलब अगर हम इसको मोड़ेंगे फिर भी ये एक ही प्लेन पे रहेंगे। ओके, दे विल नॉट डाइवर्ट, एनीवन अमंग दीज विल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम देयर पेरेंटल प्लेन। वो इससे डाइवर्ट नहीं हो जाएंगी। तो ये तीनों लाइनें जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड लॉ इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ए सेम प्लेन। ठीक है ना? तो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड दिस। In next topic we will discuss more things in this chapter. Till that, thank you, goodbye.